बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो मीन डेविएशन ही है, बट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर करना पड़ जाए तो हमने किस तरीके से करना है ये मैं आज आपको बताती हूँ। अच्छा, हम यही डेटा लेंगे जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में लिया था। एग्जांपल 4.9 का ये मैं साथ में लिख रही हूँ, और हमारा जो टॉपिक है हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अच्छा, मीडियन आपने कब करनी है? हम क्योंकि हम एवरेज में से डेविएट करते हैं ना अपनी वैल्यूज़ को। मीडियन से आपने तब करना है व्हेन मेंशन इन योर क्वेश्चन, अदरवाइज यू यूज द मीन एवरेज, सिंपल एवरेज जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाई थी। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम जो मीडियन है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, तो मीडियन फाइंड करने का आपको जो फार्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है वो L+HF n/2 माइनस सी। आपको n/2 जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल 30 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, तो आपको 15th मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको यहाँ एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं एज ए एवरेज। पहले हम एवरेज के लिए मीडियन फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा ना कि आप अपनी वैल्यूज में से डेविएट करोगे। तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। फिर जिस क्लास में आपके पास, मैं थोड़ी सी लेकर बता देती हूँ, आपको क्लास सेलेक्ट कर देती हूँ, बिकॉज आपने मीडियन फाइंड करना प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा हुआ है। 6 में 4 ऐड करो 10, 10 में 10 ऐड करो 20, 20 में 6 ऐड करो 26, 26 में 3 ऐड करो 29, और देन 31 ऐड करो। तो और टोटल फ्रीक्वेंसी और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही तो इट्स मीन यू आर डूइंग द मिस्टेक, देन रीचेक योर क्वेश्चन। 15 आपने देखना है कहाँ पे आ रहा है, तो स्टूडेंट 15 यहाँ पे लाइक कर रहे हैं ना, तो ये क्लास आपने एज अ सेलेक्ट कर लेनी है। अब इसमें आपके पास क्या है, आपको यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है, आपको क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करनी पड़ेंगी। तो लोअर क्लास बाउंड्री जो कि 95.5 आ जाएगी आपने लेनी है। इंटरवल आपको पता है कि कितने का 5 का इंटरवल आ रहा है। फ्रीक्वेंसी आपने किस जो सामने 10 है वो आपने लेनी है, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और प्रीवियस कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 10 है तो वो आ जाएगी। ये आपने प्रीवियस जो मीडियन फाइंड करने का मेथड है ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मैंने आपको प्रॉपरली तरीके से पढ़ाया हुआ मीडियन का सेपरेट। जिसके अगर आपके पास ग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा है, तो आपने इसे कैसे सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले फिर मीडियन फाइंड करना है। अब हमने जो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन करना है ना, उसका फार्मूला है ये, जो कि मीन डेविएशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में से माइनस के मीडियन टेकिंग द एब्सोल्यूट साइन एंड डिवाइडेड बाय n। अब आपके पास ऑब्जर्वेशंस तो गिवन है, जो कि आपके पास क्या है, 88.08 है, 94.50 है, 94.90 है, 95.05 है, एंड 84.60 है। आपने स्टूडेंट आपने क्या करना है, बिकॉज ये आपको ना मीन डेविएशन भी जो हमने फ्रॉम द मीडियन लेना है वो ग्रुप और अनग्रुप डेटा के लिए लिया गया। अगर तो अनग्रुप डेटा है तो इट्स मीन यू आर टेकिंग द सिंपली मीन डेविएशन, जो कि आपके पास क्या होता है कि आपने अपनी ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है जो आपको मीडियन की वैल्यूज गिवन है, और डिवाइडेड बाय एन कर देना। अब देखें, आपके पास ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, आप मीडियन जो आपने फाइंड किया जो कि आपके पास 94.50 आया है, उसमें से हमने तमाम वैल्यूज को माइनस करना है। अब यहाँ भी माइनस 6.47 आएगा, बट टेकिंग द साइन ऑफ द मॉड, नेगेटिव साइन इग्नोर एंड वी आर टेकिंग द पॉजिटिव साइन, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो फ्रॉम टेकिंग द एब्सोल्यूट साइन, हमारे जो नेगेटिव साइन होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो पॉजिटिव रहते हैं। तो मीन डेविएशन में वी हैव द नो नेगेटिव वैल्यूज बिकॉज द साइन ऑफ द एब्सोल्यूट साइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी तमाम पॉजिटिव आ गई। आपको तो इनका सम चाहिए, आप सम लोगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 5 है, उससे करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बट वेन वी हैव सिचुएशन फॉर द ग्रुप डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो, तो आपने क्या करना है कि आपके पास जैसे कि ये मिड पॉइंट्स वैल्यूज गिवन है, ये जैसे कि भी आपने फाइंड किए हैं, एफ आपको गिवन है, या आपने प्रीवियस जो एग्जांपल किया ना 4.9 उसी का डेटा लिया। तो आपने क्या करना है कि आपने मीडियन जो फाइंड करना है सबसे पहले, जिस तरह मैंने आपको अभी मेथड बताया फॉर द फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। और अच्छा, ग्रुप डेटा के लिए जो मैंने प्रीवियस बताया वो है। अनग्रुप डेटा के लिए आपको पता है हमने कौन सा मेथड यूज करना होता है, कि हमारे पास अगर तो और नंबर्स हैं तो सिंपली आपने डेटा को अरेंज करना और मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेना। अगर डेटा अरेंज नहीं है तो सबसे पहले आपने उसे अरेंज करना है। फिर हमारे पास जो इवन नंबर होते हैं उसके लिए आपने ये यूज़ करना है वैल्यू जो आपके पास है, और ये आपने लेनी है और नंबर्स के लिए। आप अगर मीडियन में जाके देखोगे तो मैंने इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर की हुई है
के साथ में बताया हो कि अगर फॉर एग्जांपल आपका पास आंसर आ गया 5.25, तो देन आपने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, इसका मेथड पॉइंट वाली का भी मैंने आपको प्रीवियस करवाया हो, मुश्किल नहीं है, बट जेन निशिंग करने वाले वो आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो चैप्टर है वहाँ पे जाके देखना है, बिकॉज ऑलरेडी ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो मैं मेन चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। अब ये मेथड है फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए, और ग्रुप डेटा के लिए जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया ना कि मीडियन अगर आ जाए तो आपने ऐसे सॉल्व करना है, अगर ग्रुप डेटा के लिए मैं बता रही हूँ तो आपने करना है। अब आपके पास मिड पॉइंट्स हैं, एफ है, आपने मीडियन ग्रुप डेटा का फार्मूला लगा के सॉल्व किया तो आपके पास 98 आ गया। अब आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को मीडियन से माइनस करते जाना है, और एब्सोल्यूट साइन जो है वो नेगेटिव साइन को इग्नोर करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। आपने फिर इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी दिस वन, और फार्मूले में पुट करना है। स्टूडेंट मेन चीज़ इसमें क्या है कि ये सेम प्रोसेस जो है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन जैसा ही है, जिसमें मीन से माइनस करते थे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जहाँ आप मीन से माइनस कर रहे होते थे ना वहाँ आपने मीडियन लगा देना। और अगर यही सिचुएशन फॉर द मॉड के लिए आती है तो आपको मॉड का फार्मूला भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ाया हुआ है। आप सिंपली मॉड लें और वहाँ से जो वैल्यूज़ आपके पास हैं उनको डेविएट करें, और सिंपली फॉर द अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा का जो डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का वो लेते हुए इसे सॉल्व कर लें। तो ये बड़ा ही इजी प्रोसेस है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और मैं आपको अगेन अगेन कहती हूँ कि अगर पेपर में खुद कहा गया हो कि आपने वैल्यूज़ को डिविएट करना है फ्रॉम द मीडियन, देन आपने मीडियन फाइंड करना है, अदरवाइज आप मीन ही लगाओगे। अगर आपको खुद मीडियन या मॉड मेंशन किया गया देन आप लगाना, अगर नहीं मेंशन तो फिर आप सिंपली लिख देना। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ द मीन डेविएशंस को भी डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।